Assalamualaikum everyone. So today I'm going to show you that how you can make your exams in 10 days. Like last के 10 days है, आप इसको किस तरह से यूज़ करें कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छे से हो सके, और वो क्या 10 डेज़ के अंदर हम कर सकते हैं जिससे हमारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा सकते हैं. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास लास्ट के 10 डेज रिमेनिंग है उसके अंदर आपको सबसे पहले पास पेपर सॉल्व करने होंगे. फर्स्ट इज पास पेपर्स. पास पेपर मीन्स अ लॉट फॉर योर एग्ज़ाम. आप जब एक एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या है, और उसका पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा जब हम सॉल्व करेंगे MCQs. सो NTS का एग्ज़ाम्स होने वाला है या फिर PMC का, जितना मुझे आइडिया है कि NTS का होने वाला है. तो उसके अंदर आपको क्या है, पास पेपर मीन्स अ लॉट फॉर यू. आपको एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह के MCQs होंगे, किस तरह के BCQs होंगे, और वो किस तरह से सॉल्व करना होगा. ये सारी चीज़ें पास पेपर से हमारी कवर हो जाती हैं. तो यू हैव 10 डेज. लास्ट के 10 डेज में आपने रिविजन को छोड़ देना है बिल्कुल. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द पास पेपर्स. आपको पास पेपर्स इंटीरियर सिंध के मिल रहे होते हैं, उन्हें सॉल्व करें. पंजाब के मिल रहे होते हैं, उन्हें सॉल्व करें. जितने भी आपके पास होते हैं मैक्सिमम जितने भी आप कर सकते हैं उतना करें. अब यू हैव 10 डेज, और उसके अंदर आप किस तरह से पास पेपर्स करेंगे. लाइक इन one day you are going to solve 5 past papers. These are enough. Like you can solve 5 past paper in a day. It's easy because you don't have to use the cell phone. There is nothing. You just have to focus on your studies. ये जो 10 days है, they are going to decide your full future. So first is you have to solve all the past papers. इंटीरियर सिंध के हो गए, पंजाब बोर्ड के हो गए, सिंध बोर्ड के हो गए, जितने भी पॉसिबल आप पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए. ठीक. उसके बाद सेकेंड, ऑल इम्पॉर्टेंट चार्ट्स और टेबल्स ऑफ योर बुक्स. In your books like physics, bio, chemistry, part 1, part 2, they have a lot charts, they have a lot tables. You just have to focus on all the tables and chart. सबको रिवाइज करें. Just you have to do recalling है, and then you just have to कि आपको उन सबको रिकॉल करना है और एक तरह से मेमोराइज करना है उन लास्ट 10 डेज के अंदर. ठीक. उसके बाद जैसे आपको पता होता है हम लोग जब फिजिक्स पढ़े होते हैं, देयर इज अ लॉट शॉर्ट ट्रिक्स फॉर द फिजिक्स. वी कांट डू द लॉन्ग लाइक द सॉल्यूशन. वी डोंट हैव इनफ टाइम इन एग्जाम्स, so we have a lot short tricks. So you have to revise all the formula book, physics formula book. What is it? The physics formula book. You have to revise the physics formula book. और उस physics formula book पे क्या होंगे, part 1 और part 2 के सारे formulas होंगे with tricks. जो कि ट्रिक्स वो जो हमने लिखा सारे ट्रिक्स सीखे थे, तो वो सारे ट्रिक्स आपको एक बार मेमोराइज करने, क्योंकि अगर आप वो ट्रिक वाले फॉर्मूलाज मेमोराइज नहीं करेंगे तो आप सब हो जाएंगे. ठीक. थर्ड क्या हो गया हमारे पास, फिजिक्स फार्मूला बुक. नाउ फोर्थ इज दैट गो फॉर द ऑनलाइन वेबसाइट. देयर इज अ लॉट ऑनलाइन वेबसाइट. यू हैव टू रिवाइज मैक्सिमम पॉसिबल MCQs. सो नाउ ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब लेट्स सपोज ये आपने क्या किया, 5 डेज के अंदर इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया. ये जो आपने किया, लाइक इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड स्लीप, इट्स फाइन फॉर द 5 डेज, फॉर द फर्स्ट 5 डेज, बिकॉज इसका मतलब है 5 आवर्स स्लीप करें और बाकी टाइम आप अपना स्टडी पे फोकस करें. ठीक. लेकिन जैसे ही आपके लास्ट के 5 डेज आएंगे उसमें आपको अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना होगा. यू हैव टू स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स इन अ डे, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आप जो भी चीज़ें रिकॉल करेंगे ना वो आपको मेमोराइज नहीं होगी. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 5th पे यही होगा कि यू हैव टू ईट वेल एंड यू हैव टू स्लीप वेल. वन टिप फॉर यू ऑल गाइज, पेरेंट्स की बहुत सारी दुआएं लें. एवरीथिंग इज़ प्रेयर्स. सो अगर आपके पास 7 दुआएं हैं तो ऐसे बहुत सारे MCQs होंगे जो आप गलत कर रहे होंगे लेकिन वो आपसे सही हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स. प्रेयर्स मीन्स अ लॉट इन योर इन एवरी वन लाइफ. तो आप अपने पेरेंट्स की दुआएं लें और हर किसी से दुआएं लें, और पढ़ाई भी करें बहुत अच्छे से, और बहुत सारी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दुआएं भी लें. ठीक. और आप अपनी नींद पूरी करें और सही से खाएं. यू नो हेल्थ इज वेल्थ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.